हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी का द स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। जी हाँ, प्रथम सिद्धांत की सहायता से सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, आज की इस क्लास में हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें जो क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है। और इसी की सहायता से हम लोग जो है, जो भी फंक्शन हमें दिया गया होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं या फाइंड आउट करते हैं। तो गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, सेक एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कंसीडर करने के बाद एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स, और एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा सेक एक्स प्लस एच। ओके, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो चलिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। ओके, तो जैसा हम लोग करते आते हैं वैसा हमने कर दिया। अब आगे कैसे करेंगे, देखिए, इससे पिछले वाली वीडियो में कॉट एक्स का जब हम लोग डेरिवेटिव किए थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि कॉट एक्स को हम लोग चेंज करेंगे। क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमने पढ़ा था उसी का बेस का यहाँ उपयोग करके हम उसको चेंज करेंगे। वैसे इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ क्लास 10th में, रिलेशंस याद अगर आपको है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। रिलेशंस क्या हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। बस हमें इस सेक को कॉस में बदल देना है, तो हम इसको बदल देते हैं। डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो, और हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन एच। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग जीरो, यहाँ इसका एलसीएम क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच होल डिवाइडेड एच, ठीक है। अब ये जो एच है, इस एच का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग जीरो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू एच कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। अब अगर हम लोग इसको C और इसको D माने तो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, वो कॉस C माइनस कॉस D का होता है। तो कॉस C माइनस कॉस D बराबर क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, अब d बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग जीरो, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन
अब देखो c के प्लेस पे यहाँ पे क्या है cos x, यहाँ लिखेंगे 2 sin x प्लस d के प्लेस पे क्या है x प्लस h है, तो x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d के प्लेस पे है x प्लस h माइनस और c के प्लेस पे है x, यहाँ लिख देंगे x बाई 2 और होल डिवाइड बाई h और क्या है नीचे cos x प्लस h इंटू कॉस x। ओके, तो यहाँ से देखो ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमें क्या मिलेगा dy dx बराबर लिमिट h टेंडिंग 0। ओके, और ये हो जाएगा 2, ये x जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h इंटू कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं कि इस लिमिट को अब सेपरेट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे dy dx बराबर लिमिट h टेंडिंग 0, इसको लिख सकते हैं साइन 2x प्लस h बाई 2 अपॉन cos x प्लस h इंटू कॉस x। ठीक है, इंटू लिमिट h टेंडिंग 0 साइन h बाई 2 अपॉन h, और ये जो दो है ना इस दो को इस h के नीचे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा h बाई 2। ठीक है, अगर यहाँ किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि मैंने क्या किया। देखो मैंने इस लिमिट को सेपरेट किया, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है उनमें अलग अलग लगाए, जैसे साइन 2x प्लस एच बाई 2 और cos x प्लस एच cos x, इनको एक साथ ले लिया मैंने, इसके साथ लिमिट को लगा दिया, और साइन h बाई 2 इस 2 को इसके नीचे भेज दिया, यानी साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 इसके साथ मैंने लिमिट लगा दिया। ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि यहाँ पर एक और फॉर्मूला बनता है लिमिट के अंदर ही कि लिमिट x टेंडिंग 0 साइन x अपॉन x है, तो इसका मान 1 होता है, तो ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा डी बाई डी एक्स इजकल टू लिमिट x टेंडिंग 0 साइन 2x प्लस h बाई 2 अपॉन cos x प्लस h इंटू कॉस x इंटू 1। ठीक है, तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग 0। यहाँ पे अब हम लोग लिमिट को ऑपरेट कर देते हैं, मतलब h की जगह पे हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास अगला स्टेप आ जाएगा साइन 2x प्लस 0 बाई 2 अपॉन कॉस x प्लस 0 इंटू कॉस x। तो क्या मिलेगा ये हमको, तो इसके बाद देखिए 2x प्लस 0 है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा डी बाई डी एक्स बराबर साइन 2x बाई 2 अपॉन कॉस x इंटू कॉस x। ठीक है, यहाँ cos x बचेगा इंटू कॉस x। यहाँ से इस 2 से
ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, तो ये होता है टेन एक्स, और 1 अपॉन यहाँ इंटू में 1 मान सकते हैं, तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, सॉरी इसको हम लिख सकते हैं डी सेक एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक एक्स। तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से जो है हमने जो है सेक एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से। ओके, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग कोसेक एक्स का जो है डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।